जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब टेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, जेटेड सिलेबस के विरोध में आंदोलन की जंग छिड़ चुकी है। आंदोलन बृहद होने वाला है और कल जो है आंदोलन का ऐलान हो चुका है और सभी जो है शिक्षार्थी गण जो है यहाँ पे आंदोलन पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। 23 अगस्त को जो है जैक ऑफिस का जो है घेराव किया जा रहा है तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा और इस घेराव में जो है सभी बढ़ चढ़कर यहाँ पे हिस्सा लेने वाले हैं। उसी बीच आपको ये जानना ज़रूरी है दोस्तों कि कल जो जैक ऑफिस का घेराव किया जाएगा, जैक ऑफिस का, उसमें किन बिंदुओं के आधार पर यह आंदोलन की रूपरेखा रखी गई है। हमारा जो है किन पॉइंट के बेसिस पर हम इस आंदोलन को कर रहे हैं, ये जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी इस वीडियो में मैं आपको सारे डिटेल वे में बताऊंगा कि कल का आंदोलन में हम लोग का मुख्य पॉइंट क्या रहने वाली है, किस पॉइंट के बेसिस पर हम लोग इस आंदोलन को करने जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी आपको जानने की ज़रूरत है कि सिलेबस में कौन कौन सी यहाँ पे त्रुटियां हैं, क्योंकि काफ़ी त्रुटियां जो है यहाँ पे सिलेबस में जो है जारी हुई है, जो सिलेबस उसमें है। और आंदोलन को कैसे कुछ इसका रूपरेखा रखा जाएगा, क्या कुछ स्टेप्स लेना है, इसके बारे में भी जो है चर्चा रहेगी। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल पे दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका मुख्य 3 पॉइंट। इन पॉइंट के बेसिस के आधार पर जो है यहाँ पे आंदोलन को रखा गया है। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका NCTE गाइडलाइन। ये जो सिलेबस जारी हुआ है ये NCTE गाइडलाइन को जो है फॉलो नहीं करता, बिल्कुल उसको फॉलो नहीं करता, उसका अनुपालन नहीं करता। मैं आपको जो है डिटेल चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ये कौन सी NCT का गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज़ देखिए, NCTE नोटिफिकेशन नंबर 76/2010 NCTE। यहाँ पे देखिए, इस समय ये NCT का गाइडलाइन जारी हुआ था जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि द क्वेश्चन इन द टेस्ट फॉर पेपर 1 विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ऑफ द स्टेट for classes 1 to 5th, but their difficulty standard as well as linkage could be up to secondary stage। इसका मतलब ये हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि पेपर 1 यानी लेवल 1 का जो आपका यहाँ पे सिलेबस होना चाहिए वो प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का जो आपका 1 to 5th का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन होना चाहिए। वो जो है आपका सिलेबस 1 to 5th के बेसिस पर जो है वहाँ पे डिज़ाइन होना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए। लेकिन इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है आप यहाँ पे रख सकते हैं सेकेंडरी स्टेज तक इसकी डिफ़िकल्टी रखी जाती है। लेकिन अभी वर्तमान जो जैक ने रिसेंटली जो आपका यहाँ पे जो जारी किया है सिलेबस, उसमें डिफ़िकल्टी लेवल को अगर देखिएगा तो आप खुद पता कर लेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे रखी गई है। तो ये NCT का गाइडलाइन ये कहता है, जो कि यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट वाला मैं आपको बताना चाहूँगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे लेवल 2 के लिए। देखिए यहाँ पे लेवल 2 यानी द क्वेश्चन इन द टेस्ट फॉर पेपर 2 विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ऑफ द स्टेट फॉर क्लासेस 6 to 8, but their difficulty standard as well as linkage could be up to their senior secondary stage। यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि आपका जो 6 to 8 का जो सिलेबस रहेगा वो आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट का जो 6 to 8 का जो स्टैंडर्ड का जो आपका सिलेबस है उसी के बेसिस पर डिज़ाइन किया जाएगा। लेकिन उसकी डिफ़िकल्टी लेवल जो है यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्टेज तक ही रखी जानी है, यानी +2 तक ही डिफ़िकल्टी यहाँ पे रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। लेकिन हमारे जैक ऑफिस से जो महारथी लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ये सिलेबस को डिज़ाइन करके यहाँ पे जो है जारी किया है, उन्होंने जो है पूरे ग्रेजुएशन का सिलेबस को जो है डाल दिया है। उनको ये भी आइडिया नहीं है कि ये टीचर
एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है जिसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, नौकरी नहीं दी जाएगी। इससे किसी की नौकरी नहीं लगेगी। ऐसा नहीं कि ये पास कर लेंगे तो तुरंत नौकरी लग जाएगी। ये एक पात्रता परीक्षा है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने पूरे जो है 11th 12th और ग्रेजुएशन के पूरे सिलेबस को कॉपी पेस्ट कर दिया है, एकदम एक भी चैप्टर को नहीं छोड़ा गया है। और यहाँ पे इस बेसिस पर जो है एनसीटी का जो है गाइडलाइन यहाँ पे फॉलो नहीं किया जा रहा है। और दूसरी अगर बात करें तो आपका सब्जेक्ट पेडागोजी, ध्यान दीजिएगा, ये एक टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा है, तो सारे सब्जेक्ट के पेडागोजी के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाने ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अगर हिंदी का पेपर लिखेंगे, हिंदी का जो कि आपका यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मिला के आपका 30 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो इसमें पेडागोजिकल क्वेश्चन आपको 15 होने चाहिए। यानी इसमें पेडागोजी के क्वेश्चंस मिलने चाहिए, जो कि इस सिलेबस में पेडागोजी के क्वेश्चंस दिया ही नहीं है। वहीं अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी जो है 30 क्वेश्चंस जो आपके पूछे जा रहे हैं, तो 30 क्वेश्चंस में जो है आपका उसमें पेडागोजी के क्वेश्चंस होने चाहिए। सब्जेक्ट पेडागोजी इसी को कहा जाएगा। इसी तरह साइंस के भी पेडागोजी के क्वेश्चंस होने चाहिए। साथ ही साथ आपका एसएसटी या फिर जो भी आपका लैंग्वेज पेपर है, सब में जो है पेडागोजी के क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि ये एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जैसे कि सीटेट में भी आप देखे होंगे, सीटेट का भी जो सिलेबस है उसमें सब्जेक्ट पेडागोजी के क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि जेटेट के इस सिलेबस में एकदम से मिसिंग है, नील है। कहीं पेडागोजिकल सब्जेक्ट पेडागोजी का कहीं सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है। तो इस बेसिस पर यहाँ पे आंदोलन होगा, इस पॉइंट को भी यहाँ पे रखा जाएगा। साथ ही साथ जनरल नॉलेज और उर्दू का सिलेबस यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ लिख दिया गया है जो है आपका जैक द्वारा प्रकाशित जो होती है, जो है एज पर जो है गाइडलाइन जो है 12th लेवल का जो वहाँ पे है वो फॉलो किया जाएगा, जो है जैक के द्वारा जो सिलेबस जारी होता है। इसमें कहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि जनरल नॉलेज में क्या पढ़ना है, उसका डिटेल सिलेबस कहाँ है, उर्दू में लोग क्या पढ़ेंगे, उसका कुछ डिटेल सिलेबस दें। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं किया गया है। तो इन 3 चीज़ों के पॉइंट के आधार पर जो है यहाँ पे आंदोलन की रूपरेखा रखी जाएगी, और इन सब चीज़ों में बदलाव होने चाहिए। और डेफिनेटली जो है यहाँ पे बदलाव की बेहद ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ जो है रिज़ल्ट ही नहीं बच्चे बना पाएंगे, पेपर को ही क्लियर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जिस तरह का वास्ट सिलेबस दे दिया है, इसके अकॉर्डिंगली जो है 5% कैंडिडेट भी पास नहीं कर पाएंगे, और ऊपर से सेक्शनल कटअप भी रख दिया है। मतलब हद होती है यहाँ पे बेवकूफ़ी की। इन लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि हम लोग बैठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जाहिल और बेवकूफ़ लोग ही बैठे हैं। हम लोगों को कुछ आगे पीछे बुझाता नहीं है, जो जैसा बोलता है हमको को सिर्फ कॉपी पेस्ट करने आता है। तो आप कॉपी पेस्ट भी ढंग का नहीं कर पाते हैं। दूसरे स्टेट का अगर देखेंगे, जो टेट कंडक्ट किया जाता है उसको भी आप लोग फॉलो नहीं किए हैं, थोड़ा सा भी आइडिया नहीं लिए हैं कि किस तरह से दूसरे जो है जगहों पर जो है टेट के एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है, उसका सिलेबस क्या रहता है। तो देखिए दोस्तों, अब जो है बात हो जाती है कि कल ही जो है यहाँ पे सीए जो है आपका जैक ऑफिस का घेराव हो रहा है। तो रांची में जितने भी अभ्यर्थीगण हैं वो सारे तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, साथ ही साथ अदर डिस्ट्रिक्ट वाले भी कैंडिडेट यहाँ पे जुड़ेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी जो है ग्रुप बनाए गए हैं, और ग्रुप के थ्रू जो है वहाँ पे सारी चीज़ें जो है डिटेल में बताई जा रही है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या कुछ प्लानिंग रहेगी इस आंदोलन से रिलेटेड। तो बिल्कुल आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और कल सबको पहुँचना है, तभी जो है यहाँ पे चेंजेस आ सकती है। नहीं तो इस सिलेबस के भरोसे तो जेटेट क्लियर होने से रहा। तो ये रही दोस्तों अभी की अपडेट। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, सब तक पहुँचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।